और इस वक्त की बड़ी खबर से ग्राउंड रियलिटी की शुरुआत कर लेते हैं। जी हां, बांग्लादेश में जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। एक बड़ा झटका लगा है यहां पर चिन्मय दास को। आपको बता दें, चिन्मय कृष्णदास को फिलहाल 1 महीने पहले ही जब उनकी तरफ से उनका पूरा मामला लड़ने के लिए एक भी वकील उन्हें नहीं मिला था, तो 1 महीने बाद की डेट उन्हें दी गई थी। हालांकि एक बार फिर से आज जब कोर्ट के फैसले से ही आपको बता दें, जो इस्कॉन के लोग हैं उनमें निराशा है, साथ ही वो न्याय की मांग भी कर रहे हैं। तो एक बड़ा झटका लगा एक बार फिर से। और हमारे सहयोगी ऋतिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतिक, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में पहले तो उन्हें कोई लॉयर नहीं मिला, 1 महीने बाद की डेट दी गई, और आज जब ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो थे उन हियरिंग के दौरान कोर्ट के भीतर गए तो जो पूरा मामला है उनके विपक्ष में सामने आया। यानी एक बार फिर से उन्हें निराशा हाथ लगी और उनकी जो बेल की बात थी उसे रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश की कोर्ट ने। जी बिल्कुल, देखिए 42 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार एक जो लॉयर्स की पैनल जो है गठन की गई थी, और जो जिनमें से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट या फिर ढाका हाई कोर्ट के जो गिने चुने बहुत ही अव्वल दर्जे के जो लॉयर है वो शामिल थे। वो चिन्मय कृष्ण प्रभुदास के लिए आज चिटागोंग कोर्ट में वो पहुंचे, तो आधा घंटे तक इसकी सुनवाई चली। लेकिन सुनवाई के दौरान जो चिटागोंग कोर्ट ने उनका जो अर्जी है, बेल की अर्जी, उसको खारिज कर दिया गया है उसके तरफ से, कोर्ट के तरफ से। लेकिन इसमें जो दर्शाया गया है वहां पर कि जो कोर्ट के तरफ से, मैं जरा दोहराना चाहूंगा कि बताया गया है कि चिन्मय कृष्ण प्रभुदास, जिनकी फिलहाल जो वहां की जेल के हिफाजत में, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप सेडिशन के हैं, यानी राष्ट्रद्रोह के आरोप है, और इन तरह के मामले में अगर आरोपी दोषी साबित होते हैं तो उनके लिए जो है लाइफ इन प्रिजन का सजा जो बांग्लादेश की कानून है उसके तहत दिया जाता है। तो इसी के कारण यही कारण दर्शाते हुए नामंजूरी जो चिन्मय कृष्ण प्रभुदास के जो बेल प्ली है उनका जो उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि आज इसके बाद जो नया रास्ता वो खुल रहा है, लेकिन बहुत ही करारा झटका जो है वो पूरे विश्व भर में इसको लेकर पहुंचा है, खासकर इस्कॉन को, क्योंकि आज सुबह से इस्कॉन की तरफ से लगातार ये गुहार लगाया जा रहा था कि वो उम्मीद पर वो बने हुए थे कि जैसे जो 11 मेंबर की एक काउंसिल की गठन की गई है, वो आज चिन्मय कृष्ण प्रभु के लिए जो है बेल वो लाकर देंगे, ऐसा उम्मीद इस्कॉन की तरफ से लगाई जा रही थी। लेकिन इसके फौरन बाद मेरा बातचीत थोड़ी देर पहले रविंद्र घोष, जिनका फिलहाल जो अस्पताल में, कोलकाता के इस अस्पताल में भर्ती है, जो चिन्मय कृष्ण प्रभुदास के लॉयर रहे, सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश को से वो लॉयर है, उनसे मेरा बात हुआ है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल उनकी काउंसिल, उनके तरफ से ही जो काउंसिल की गठन की गई थी, फिलहाल वो सलाह मशवरा कर रहे हैं कि आगे चलकर जो बांग्लादेश के जो सुपीरियर कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जो हाई कोर्ट आता है, वहां पर जो हाई कोर्ट सेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जो आते हैं, वो वहां पर जाकर इसके खिलाफ जो है वो अर्जी डालेंगे, तो नया रास्ता वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते जो है बहुत ही निराश की आस में सभी यहां पर है। ऋतिक, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल जो बेल प्ली है वो रिजेक्ट हुई है, ग्रुप ऑफ जो लॉयर्स है वो वहां पर मौजूद थे, अगले कदम की बात आप यहां पर कह रहे हैं। फिलहाल अभी इनको कितने दिन तक और जेल में रहना पड़ेगा? अब यानी जो हायर कोर्ट है उसमें ही इन्हें अपील करनी पड़ेगी, यानी कोई जो दूसरी डेट है वो इस लोअर कोर्ट से नहीं ली गई है? देखिए, इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि ये देखिए पिछले 42 दिनों से जो है चिन्मय कृष्ण प्रभुदास वो जेल में बंद है। लेकिन बंधक अवस्था में लगातार कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से जो है एक लॉयर्स की काउंसिल, जो पहले उन्हें अनुमति तक नहीं दी गई थी चिन्मय जो चिटागोंग मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है वहां पर अपीयर करने के लिए, आखिरकार वो संभव हो पाया। लेकिन जो नया रास्ता जो खुल रहा है, जो अगला डेट की, उसकी इंतजार ना करते हुए ही जो काउंसिल का कहना है, और थोड़ी देर पहले मेरा वाइस प्रेसिडेंट कोलकाता इस्कॉन से को जो
जो रिप्रेजेंट करते हैं राधा रमन दास, उनसे भी बात हो रहा था। उन्होंने भी कहा है कि अब वो सलाह मशवरा करेंगे लॉ काउंसिल से और वो ये रास्ता खोजेंगे कि कितने जल्द से जल्द जो है हायर कोर्ट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो इसमें जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि अब इसका इंतजार ना करते हुए कि अगला सुनवाई इस चिटागोंग मेट्रोपॉलिटन बिल्कुल, यानी हाई कोर्ट में मूव होने वाले। ऋतिक, जल्दी से आपसे एक क्विक क्वेश्चन मैं ये भी लेना चाहूंगी ऋतिक, जल्दी से, कि साफ तौर पर ये सब कुछ हो रहा है पड़ोसी देश में, क्या भारत की तरफ से जो यहाँ का इस्कॉन है, उनके जो हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हम कह लें, या फिर जो संत जिन्हें कहते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है, किसी तरीके की मदद, कोई पहल? देखिए, इस्कॉन की तरफ से लगातार ये गुहार लगाया जा रहा था और बांग्लादेश सरकार से भी गुहार लगाया जा रहा था। यहाँ तक कि हमने देखा है जिस तरीके से ये कार्रवाई आगे चलती रही सिलसिले में, हमने देखा कि भारत के सरकार से भी उन्होंने लाख गुजारिश की कि इस जो एक संत है और हिंदू समाज के जो मुखिया है, यानी वहां पर बांग्लादेश में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चिन्मय कृष्ण प्रभुदास को जिस तरीके से धर दबोचा गया है, उसको वहां से जेल से रिहा करवाने के लिए जो मशक्कत और कोशिश करने की जो गुजारिश इस्कॉन की तरफ से उठाई जा रही थी, कोशिश भी की जा रही थी। और वो ये अब सोच रहे हैं कि जो है इसमें सबसे बड़ी बात जो ये मान रहे हैं कि आगे चल के कानूनी रास्ते से ही चिन्मय कृष्ण प्रभुदास को रिहा करवाना पड़ेगा, ये वो बखूबी समझ रहे हैं। और इसके चलते उनकी भी यही राय है कि आगे चलकर जितने भी काउंसिल है, मैं जरा दोहराना चाहूंगा, आज की जो 11 मेंबर की जो काउंसिल थे, उनमें से अपूर्व मुखर्जी जो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही गिने चुने जो लॉयर्स है, सीनियर एडवोकेट्स में से माने जाते हैं, और इसके अलावा जो है ढाका हाईकोर्ट के कई सारे जो है दिग्गज जो लॉयर्स थे, वो इस पैनल में वो शरीक है। तो आगे चलकर इनका ये सोचेंगे और बात करेंगे और जितने जल्दी हो सके हायर कोर्ट में जाकर जल्द से जल्द रिहा करवाने की जो है कोशिश वो करेंगे। ऐसा हमें जानकारी इस्कॉन की तरफ से भी दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक मोंडल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, और अपनी पैनी नजर इस पूरी खबर पर बनाए रखिए। तो आपको बता दें, अब जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स आपको बता दें जो कोर्ट पहुंचे थे खास तौर पर संत की तरफ से, अब वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे, लोअर कोर्ट की किसी भी डेट का इंतजार न करते हुए। बहरहाल भारत की तरफ से जो इस्कॉन है, आपको बता दें, पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पूरे मामले में आगे बढ़ रहे हैं। इस बड़ी खबर से आगे बढ़ेंगे।